सभी साथियों को मेरा नमस्कार। संस्कृतानुराग प्रस्तुत करते हैं लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव या निर्वाचन 2024 इलेक्शन विथ ईवीएम पार्ट 1। साथियों, जैसा कि आप सबों को पता है कि इस वर्ष अर्थात वर्ष 2024 में हम में से अधिकांश को 2 चुनाव संपन्न कराना है। पहला लोकसभा चुनाव और दूसरा विधानसभा चुनाव। तो इन दोनों चुनाव को संपन्न कराने अथवा चुनाव में जाने के पूर्व यदि हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लें तो हम में से किसी को भी चुनाव संपन्न कराने में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। तो देखिए, यहां आपको दिखाया जा रहा है 3 बॉक्स आप देख पा रहे हैं स्लाइड में। पहला बॉक्स जो बाईं ओर दर्शाया गया है वह बैलेट यूनिट का बॉक्स है। बीच वाला बॉक्स वीवीपैट का बॉक्स है और दाहिनी ओर का बॉक्स यह कंट्रोल यूनिट का बॉक्स है। कंट्रोल यूनिट सबसे छोटा होता है। देखिए, ईवीएम वीवीपैट कंट्रोल यूनिट जो पूरे चुनाव का मास्टरमाइंड होता है। यदि आप इसे एक शरीर से तुलना करें तो यह शरीर का दिमाग होता है, क्योंकि पूरा चुनाव इसी पर निर्भर करता है। इसके 4 सेक्शन होते हैं। चारों सेक्शन के बारे में पहले जानकारी प्राप्त कर लें। सबसे ऊपर वाला भाग जिसे हम लोग डिस्प्ले सेक्शन कहते हैं, जिसमें डिस्प्ले होता है, दर्शाया जाता है, मशीन उसमें दर्शाता है कि वह क्या कार्य कर रहा है। उसके नीचे वाला सेक्शन कैंडिडेट सेक्शन होता है। उसके आधार पर कैंडिडेट का सेटिंग होता है। उसके ठीक नीचे रिजल्ट सेक्शन होता है और अंतिम सबसे नीचे वाला सेक्शन बैलेट सेक्शन होता है, क्योंकि यहीं से वोट डालने के लिए बैलेट दिया जाता है, अर्थात कमांड दिया जाता है। अब देखिए, यह जो मशीन आपको दिखाया गया स्लाइड में, इसे कहते हैं कंट्रोल यूनिट। यह पूरे चुनाव का मास्टरमाइंड होता है। अब बैलेट यूनिट, बैलेट यूनिट जिसे संक्षेप में बीयू भी कहते हैं, इसी बैलेट यूनिट में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, मतदान करते हैं। आप देख पा रहे हैं बाईं ओर कैंडिडेट का नाम और चुनाव चिन्ह को दर्शाया गया है। दाहिनी ओर तीर के निशान के ठीक बगल में नीले रंग से दर्शाया गया है। उन्हीं बटनों में से किसी एक बटन को दबाना होता है वोट करने के लिए। तो जिस किसी भी अभ्यर्थी को, जिस किसी भी कैंडिडेट को हमें वोट डालना है, उसके सामने वाले बटन को अपनी उंगली से दबाना पड़ता है और उसे दबाने से उस कैंडिडेट को वोट हो जाता है। और इसमें कुल 15 बटन होता है।
और अंतिम बटन जिसे हम लोग नोटा बोलते हैं, यह 16, अर्थात नोटा लेकर कुल 16 बटन होते हैं। तो एक ईवीएम में 15 कैंडिडेट को वोट कराया जा सकता है। 15 कैंडिडेट, यदि 15 से अधिक कैंडिडेट हैं तब 2 बैलेट यूनिट का प्रयोग किया जाता है। जब भी उम्मीदवार की संख्या 15 से अधिक होती है, यहां तक कि 16 भी होगा, तो 2 बैलेट यूनिट का प्रयोग करना होता है। और जब 2 बैलेट यूनिट का प्रयोग करते हैं तो दोनों बैलेट यूनिट को मिलाकर कुल 30 उम्मीदवार के लिए वोट कराया जा सकता है। और इन 30 उम्मीदवारों के वोट कराने के लिए कंट्रोल यूनिट दूसरा लगाने की जरूरत नहीं होती है। एक ही कंट्रोल यूनिट से संचालित हो जाएगा दोनों बैलेट यूनिट। फिर से एक बार बता दूं, बैलेट यूनिट का सबसे नीचे वाला जो बटन है, 16वां बटन, वह नोटा के लिए होता है। नोटा से तात्पर्य है नन ऑफ द एबव। यदि कोई मतदाता किसी भी उम्मीदवार को वोट करना नहीं चाहता है, उसे कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है, तो वह नोटा अर्थात नन ऑफ द एबव बटन का इस्तेमाल करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। अब देखिए, यह जो मशीन दिखाया जा रहा है स्लाइड में, इसे कहते हैं वीवीपैट। वीवीपैट का अर्थ होता है वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। यह मतदान की सत्यता को बताता है कि मतदाता ने जिसको मत दिया, जिसको वोट दिया, उसी अभ्यर्थी को, उसी कैंडिडेट को वोट पड़ा या नहीं। कहीं दूसरे कैंडिडेट को वोट तो नहीं पड़ गया। और जब मतदाता किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी अभ्यर्थी को, किसी भी उम्मीदवार को वोट देता है, तो वोट देने के बाद यह जो आप स्लाइड में सामने में देख रहे हैं विंडो, इस विंडो में 7 सेकेंड के लिए उसी नाम का, उसी उम्मीदवार का नाम लिखा हुआ एवं उसके चुनाव चिन्ह को दर्शाता हुआ एक पर्ची डिस्प्ले करता है 7 सेकेंड के लिए। 7 सेकेंड के बाद वह पर्ची कटकर नीचे ड्रॉप बॉक्स में जमा हो जाता है। देखिए, वीवीपैट के उपयोग हेतु इसे बैलेट यूनिट अर्थात बीयू एवं कंट्रोल यूनिट अर्थात सीयू से जोड़ा जाता है। तो अब तक आपने ये जान लिया कि चुनाव में 3 मशीन का प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट और बैलेट यूनिट। अब चुनाव कराने के पहले तीनों मशीन को आपस में जोड़ना होता है। तो जोड़ने के लिए क्या हम लोग करें, कैसे जोड़ें, आइए इसके बारे में समझते हैं। देखिए, इसे जोड़ने के लिए बड़ा आसान फॉर्मूला है और वह फॉर्मूला है बी भी सी। फिर से मैं दोहराता हूं, बी भी सी। बी फॉर बैलेट यूनिट, भी फॉर वीवीपैट एंड सी फॉर कंट्रोल यूनिट। तो कैसे जोड़ेंगे? तो इसमें केबल रहता है, तार रहता है,
यहां देखिए, आप देख पा रहे हैं मैंने जो बताया BVC, बी बैलेट यूनिट। आप बाईं ओर देख रहे हैं बी लिखा हुआ है, बैलेट यूनिट है। बीच वाला है भी पैट, और इधर किनारे में है सी, कंट्रोल यूनिट। तो देखिए, बी के केबल को भी से जोड़ेंगे। यहां आप देख पा रहे हैं स्लाइड में B+V। बी के केबल को भी पैड के पीछे एक खांचा बना हुआ रहता है, उस खांचे में जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए कोई अधिक दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्लग में ऊपर में लिखा रहता है टॉप, और प्लग का एक सिरा लाल रंग से दर्शाया गया रहता है और एक सिरा काले रंग से दर्शाया गया रहता है। और भी पैड के अंदर जो खांचा बना रहता है वहां भी एक तरफ लाल रंग रहता है, एक तरफ काला रंग। तो लाल रंग के तरफ आप लाल रंग को मिलाएं, काले रंग के तरफ आप काले रंग को मिलाएं, और उसको ठीक से सीधा में रखकर पुश कर दें, वह लग जाएगा। पुनः भी पैड के केबल को आपको जोड़ना है कंट्रोल यूनिट में। उसी प्रक्रिया को दोहराते हुए यहां भी आप देख पा रहे हैं दाहिनी ओर लाल रंग से दर्शाया गया है और बाईं ओर काले रंग से। यहां भी आप उस प्लग को खांचे में ले जाकर लाल रंग की तरफ लाल रंग को मिलाते हुए, काले रंग की तरफ काले रंग को मिलाते हुए, और टॉप भी लिखा रहता है TOP, तो टॉप वाले सिरा को ऊपर रखेंगे। यदि कभी कभार टॉप लिखा हुआ यदि मिट भी गया है तो कोई बात नहीं, लाल रंग की तरफ लाल रंग को रखें, काले रंग की तरफ काले रंग को रखें, और सावधानी पूर्वक सीधा रख के हल्का सा प्रेस कर देंगे तो वो लग जाएगा। मैंने फॉर्मूला बताया था BVC, इसको जरूर याद रखेंगे। बी को जोड़ेंगे बैलेट यूनिट को जोड़ेंगे भी पैड से, और भी पैड को जोड़ेंगे कंट्रोल यूनिट से। आगे बढ़ते हैं। भी पैड को बैलेट यूनिट एवं CU से जोड़ने के समय CU का पावर स्विच ऑफ यानी नीचे की तरफ रखा जाता है। आप यहां देख पा रहे हैं यह जो लंबा सा चमकीला जो आप स्विच देख पा रहे हैं प्लग के बगल में, यदि यह स्विच नीचे की ओर है तो समझिए यह ऑफ है, और जब ये ऊपर की तरफ उठा रहेगा तो ऑन हो जाएगा। जब आप जोड़ रहे हैं, जोड़ने के पहले यह ऑफ रहना चाहिए, अर्थात यह स्विच नीचे की तरफ दबा हुआ होना चाहिए। भी पैड में लगे हुए केबल टॉप को सामने रखते हुए CU में दिख रहे नॉब में रेड के सामने रेड एवं ब्लैक के सामने ब्लैक मैच कराकर केबल को जोड़ना है। यह बात मैं आपको बता चुका हूं। इसी प्रक्रिया को BU से भी पैड को जोड़ने में अपनाई जाएगी। यहां तक स्पष्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। CU का पावर स्विच, अब जब ये मशीन आपका जुड़ गया अच्छी तरह से, अब आपको क्या करना है, CU अर्थात कंट्रोल यूनिट, जो छोटा वाला मशीन है, उसका पावर स्विच जो चमकीला रहता है स्टील कलर का, उस स्विच को आप ऊपर की ओर उठाएंगे, और ऊपर की ओर जैसे ही उठाएंगे आपका CU अर्थात कंट्रोल यूनिट ऑन हो जाएगा, और ऑन होते ही CU में हरे रंग एवं लाल रंग की बत्ती जलेगी। BU में हरे रंग की लैंप जलेगी। भी पैड में हरे रंग की बत्ती जल जाती है, और भी पैड में जो खिड़की है, विंडो है, ग्लास विंडो, वह प्रकाशित हो जाती है। और जब मशीन आपका ऑन हो गया तो उसमें
पर्चियों का कटना शुरू हो जाता है और 7 पर्ची कटकर नीचे ड्रॉप बॉक्स में आप गिरते हुए देख सकते हैं। आप देखिए स्लाइड में पर्ची कट रहा है। उक्त प्रक्रिया के दौरान सीयू अर्थात कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट का हरा बत्ती जला रहता है। आप देख पा रहे हैं ये ग्रीन लाइट जला हुआ है। यहां भी देखिए दर्शाया है कि ग्रीन लाइट जला है तो ऑन है, और ये लाल बत्ती जो है ये बीजी को दर्शाता है, मतलब मशीन व्यस्त है। जब आप कमांड देंगे वोटिंग के लिए उस समय बीजी लाइट जलता है। अब मॉक पोल की प्रक्रिया करनी है। मॉक पोल वास्तविक मतदान नहीं होता है। मॉक पोल का अर्थ है कि टेस्टिंग, मशीन सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं। यदि हम कैंडिडेट नंबर 1 को वोट दे रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कैंडिडेट नंबर 2 को तो वोट नहीं चला जा रहा है। इसकी जांच के लिए मॉक पोल कराया जाता है। और जब आपका ईवीएम रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा मॉक पोल कराने के लिए, तो लिख देगा ईवीएम इज रेडी। इसमें थोड़ा सा समय लगता है। ऑन होने के बाद ईवीएम बारी बारी से चेक करता है, वीवीपैट को चेक करता है, बैलेट यूनिट को चेक करता है, और यदि आपने सही ढंग से नहीं जोड़ा है तो एरर शो करेगा, और यदि सही ढंग से आपने जोड़ा है तो फिर लिख देगा ईवीएम इज रेडी। इसका अर्थ है कि आपका ईवीएम वोटिंग के लिए तैयार है। तो सबसे पहले आप मॉक पोल कराएंगे। मॉक पोल कराने के पहले एक बार आप टोटल बटन दबाकर डिस्प्ले में देख लें कि ईवीएम में पहले से कोई वोट डाला हुआ तो नहीं है। यदि पहले से डाला हुआ है वोट, तब आपको सीआरसी करना होगा। सीआरसी का अर्थ होता है क्लोज, रिजल्ट एंड क्लियर। लेकिन यदि पहले से वोट किया हुआ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका मशीन मॉक पोल करने के लिए तैयार है। अब बैलेट बटन दबाया जाता है। कंट्रोल यूनिट में नीचे बैलेट बटन होता है, उस बैलेट बटन को आप दबाएंगे। जैसे ही आप बैलेट बटन को दबाएंगे, लाल रंग का बीजी लैंप, बीजी लाइट कंट्रोल यूनिट में जल जाएगा और बैलेट यूनिट में भी बत्ती जल जाएगी। अब पोलिंग एजेंट बैलेट यूनिट में अपने पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने वाले बटन को दबाएगा। आपको मॉक पोल कम से कम 50 कराना है। ध्यान रहे, मॉक पोल सभी कैंडिडेट के लिए कराना है, इंक्लूडिंग नोटा। जितने भी उम्मीदवार हैं, आपको सबों को वोट कराना है ताकि सभी बटन का टेस्टिंग हो जाए कि सभी बटन सही ढंग से कार्य कर रहा है अथवा नहीं। नोटा भी एक कैंडिडेट ही माना जाता है। और अब आप पोलिंग एजेंट को कहेंगे अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट करने के लिए। अलग अलग उम्मीदवार के लिए अलग अलग एजेंट होते हैं, उनसे आप वोट कराएं। जैसे ही वोट किया जाएगा, जब कमांड दिया गया बैलेट का, लाइट जल गया, कंट्रोल यूनिट में बीजी लैंप जल गया, रेड लाइट जल गया और बैलेट यूनिट में भी लाइट जल गया, तो वोट करेंगे। वोट जैसे ही करेंगे, वोट होने के बाद कंट्रोल यूनिट का बीजी लैंप ऑफ हो जाएगा और बीप की आवाज होगी, एक आवाज सुनाई पड़ेगी। इससे पता चलेगा कि वोट हो गया। साथ ही
जिस उम्मीदवार को वोट दिया गया उस उम्मीदवार के नाम की एक पर्ची वीवीपैट के विंडो सेक्शन में आप देख सकते हैं। वीवीपैट के विंडो सेक्शन में वह पर्ची 7 सेकेंड के लिए प्रदर्शित होता है। उसका डिस्प्ले टाइम है 7 सेकेंड, जिस पर उम्मीदवार का क्रम संख्या, सीरियल नंबर, उसका नाम एवं चुनाव चिन्ह मतदाता स्पष्ट रूप से देख सकता है। किंतु ध्यान रहे, 7 सेकेंड के बाद वह पर्ची नीचे ड्रॉप बॉक्स में चला जाता है। 7 सेकेंड के उपरांत पर्ची कटकर वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में गिर जाता है और सीयू में बीप की आवाज सुनाई पड़ती है और लाल रंग का बीजी लैंप भी बुझ जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया, कुल 50 मत आपको डलवाना है, नोटा सहित। ध्यान रहे, नोटा छूटना नहीं चाहिए। मॉक पोल में 50 मत पड़ने के उपरांत जब 50 मत हो गया और यदि आपको संदेह है तो आप टोटल बटन दबाकर एक बार देख सकते हैं कि कुल मतों की संख्या कितनी हुई। वो बता देगा, ईवीएम आपको, कंट्रोल यूनिट बता देगा कि कितना हुआ। 50 हो गया तो आपका कार्य हो गया। 50 से यदि आप ज़्यादा करा देते हैं, 51 करा दिए, 52 करा दिए, 53 करा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, 49 नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 50। तो टोटल बटन में आप चेक कर लिए कि 50 या 51 या 52 या 53 मत डाल दिया गया। अब आपको CRC करना है। CRC, सी का फुल फॉर्म, पहले सी का फुल फॉर्म क्लोज। क्लोज बटन काले रंग का होता है, आप देख पा रहे हैं। आपको क्लोज बटन दबाना है। जैसे ही आप क्लोज बटन दबाएंगे, कंट्रोल यूनिट में लिखेगा क्लोजिंग, मतलब कि उसको क्लोज कर रहा है। और जब क्लोज हो जाएगा तो लिख देगा क्लोज्ड, मतलब कि जो वोट हुआ, जो पोल हुआ, वो क्लोज हो गया। अब पीला कलर का बटन है रिजल्ट। मैंने बोला था CRC, तो क्लोज हो गया। उसके बाद आप रिजल्ट को दबाएंगे, रिजल्ट वाला बटन, पीला बटन दबाएंगे, रिजल्ट। इसमें थोड़ा समय लगेगा, आपको ईवीएम के अनुसार चलना होगा। रिजल्ट दबाएंगे, ये टोटल कैंडिडेट के बारे में लिखेगा, फिर रिजल्ट बताएगा। जब रिजल्ट बताएगा तो एक एक कैंडिडेट का रिजल्ट बताएगा कि सीरियल नंबर 1 को कितना वोट पड़ा, सीरियल नंबर 2 को कितना पड़ा, ऐसे करके 16 उम्मीदवार इंक्लूडिंग नोटा का रिजल्ट बताएगा। जिस समय आप मॉक पोल करा रहे होते हैं, उस समय पीठासीन पदाधिकारी को चाहिए कि आप अपनी डायरी या कॉपी में लिखते चले जाएं कि आपने किस कैंडिडेट को कितना वोट डलवाया। और आप लिख के रखे हैं तो उस लिखे हुए वोट एवं कंट्रोल यूनिट में प्रदर्शित होने वाले वोट को आप मिलाएं और एजेंट को भी दिखाएं। उन्हें दिखाकर आप संतुष्ट करें कि देखिए, आपने अपने कैंडिडेट को 3 वोट दिया और देखिए रिजल्ट में भी 3 ही वोट दिखा रहा है। ऐसे आप रिजल्ट दिखा दें एजेंट को, एजेंट पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा। रिजल्ट बटन दबाकर मॉक पोल में पड़े हुए मतों को उम्मीदवार वार रिजल्ट को पोलिंग एजेंट को दिखाया जाएगा। आप दिखा देंगे। दिखाने के बाद अब आपको कंट्रोल यूनिट के क्लियर बटन को दबाना है। क्लियर बटन, देखिए उसका बटन सादा रंग का होता है, आप यहां देख पा रहे हैं। तो क्लियर बटन को दबाकर मॉक पोल में पड़े हुए मतों को क्लियर किया जाता है। जैसे ही आप क्लियर बटन दबाएंगे,
कंट्रोल यूनिट लिखेगा डिलीटिंग। डिलीटिंग का अर्थ है जो वोट पहले से पड़ा उसको मशीन डिलीट कर रहा है, मिटा रहा है, खत्म कर रहा है, अपना मेमोरी क्लियर कर रहा है। क्लियर में भी थोड़ा सा समय लगता है। यह ऐसा नहीं है कि आपने क्लियर बटन दबा दिया और तुरंत क्लियर हो गया। एक एक करके एक एक कैंडिडेट के मत को क्लियर करता है, इसमें भी थोड़ा सा समय लगेगा। और जब पूरी तरह से सभी उम्मीदवार को पड़े हुए मत को, वोट को यह क्लियर कर देगा तो लिख देगा मशीन में डिलीटेड, अर्थात जो भी वोट पड़ा था वो डिलीट हो चुका, इसका मेमोरी क्लियर हो गया। आपको यदि संदेह हो कि ठीक से क्लियर हुआ कि नहीं, तो इस सत्यता की जांच के लिए एक बार आप टोटल बटन को दबाकर देख सकते हैं। तो जब 50 या 51 या 52 वोट हमने डलवाया और फिर क्लियर कर दिया, जब सब डिलीट हो गया, सब क्लियर हो गया, और अब यदि आप टोटल बटन दबाएंगे तो टोटल वोट कितना होना चाहिए, कुल मतों की संख्या अब कितना प्रदर्शित होना चाहिए, तो अब टोटल वोट दिखाएगा 0, अर्थात एक भी वोट मशीन में पड़ा हुआ नहीं है। और जब आप यहां तक की प्रक्रिया को कर लिए तो अब आपको कंट्रोल यूनिट का पावर बटन जो है उसको स्विच ऑफ कर देना है। ध्यान रहे, वीवीपैट के बटन को ऑफ करने की आवश्यकता अब नहीं है। वीवीपैट में ऑफ ऑन का स्विच पीछे तरफ रहता है, जो काले रंग का रहता है। वह यदि खड़ा है तो समझिए कि वह ऑन है, और यदि वह पड़ा हुआ है तो समझिए वह ऑफ है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति जब खड़ा है तो वह कार्य करता है, मतलब ऑन की पोजीशन में है, और जब वह लेट जाता है या सो जाता है तो समझिए ऑफ है। तो इसी को आप याद रखेंगे, कोई गड़बड़ी नहीं होगी, कोई भूल नहीं होगी। तो अब आपको वीवीपैट के बटन को ऑफ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप उसके भी बटन को ऑफ कर देते हैं तो किसी प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं है। आपके मॉक पोल की प्रक्रिया संपन्न हुआ और अब आपको सीलिंग की प्रक्रिया करनी है। सीलिंग करने के लिए पेपर सील होता है, उसका प्रयोग करते हुए आपको सील करना है मशीन को। और सील करने के पहले मॉक पोल में डाले गए मतों की पर्ची उम्मीदवार के नाम एवं चुनाव चिन्ह के साथ वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स, ये ड्रॉप बॉक्स है, इस ड्रॉप बॉक्स को खोलेंगे और पर्ची को निकाल लेंगे। इसमें आपको, यदि आपने 50 मॉक पोल कराया है तो 50 + 7, क्योंकि मशीन जैसे ही ऑन होता है तो मशीन ऑन होते ही 7 पर्चियां कटकर गिरती है। तो 7 पर्ची हो गया ऑन वाला और 50 हो गया मॉक पोल वाला। यदि आपने मॉक पोल 50 से अधिक कराया है, 51 या 52 कराया है, तो 52 + 7। सामान्यतया अधिक कराने की जरूरत नहीं है, आप 50 ही कराएं। 51 52 भी कराते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको समय थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। तो 50 + 7, इन 57 पर्चियों को आप एक काले रंग का इन्वेलप होता है उसमें डालकर इसको आप सील कर देंगे। तो आज के इस वीडियो में साथियों मैंने आपको मशीन से संबंधित जानकारी दिया कि मशीन को आप कैसे जोड़ें, मॉक पोल के लिए मशीन को कैसे तैयार करें, और जब ये मॉक पोल की प्रक्रिया समाप्त हो गई, पर्ची को आप निकाल लिए, मशीन को सील कर लिए, तो उसके बाद आप कंट्रोल यूनिट के पावर स्विच को सिर्फ ऑन कर देंगे। पुनः 7 पर्ची कट के ड्रॉप बॉक्स में गिरेगा, थोड़ा सा समय लेगा, कंट्रोल यूनिट
वीवीपैट एवं बैलेट यूनिट को पुनः चेक करेगा और चेक करने के बाद लिख देगा कि ईवीएम इज रेडी। जब ईवीएम इज रेडी लिख दिया मतलब आपका ईवीएम रियल मतदान के लिए तैयार हो गया और अब आप चुनाव कराना, रियल मतदान प्रारंभ कराना शुरू कर सकते हैं। और इस प्रकार आप मतदान की प्रक्रिया को करेंगे। प्रत्येक 2-2 घंटे पर कुल मतों की संख्या, महिला, पुरुष एवं उसका प्रतिशत आपको तैयार करना होता है। हर 2-2 घंटे पर इसकी समुचित जानकारी आपको सेक्टर पदाधिकारी को देना होता है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको इतना बताया। अगले वीडियो में मैं आपको पेपर से संबंधित जानकारी कि किस पैकेट में कौन सा पेपर भरना है, कैसे भरना है, क्या करना है, उसके बारे में जानकारी दूंगा। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आप सबों को बहुत अच्छा लगा होगा और आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और जब अच्छी तरह से समझ में आया तो मेरे YouTube चैनल संस्कृतानुराग को आप सब्सक्राइब कर लें एवं इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने साथियों के साथ इसे शेयर करना न भूलें ताकि अधिक से अधिक मतदान कर्मी इससे लाभान्वित होकर सफलतापूर्वक चुनाव के कार्य को कराने में सफल हो सकें, आसानी से वो चुनाव के कार्य को करा सकें, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी न हो। सभी साथियों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।